वंदो गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंद जासु वचन रवि कर निकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। इस पवित्र स्थल पर मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, अवश्य ही यह स्थान बहुत दुर्गम है। भक्तों को आने जाने में बहुत परिश्रम करना होता है। फिर भी कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन 2-4-5 भक्तगण जहाँ तहाँ से यहाँ नहीं आते। आने पर भोजन आदि के द्वारा उन भक्तों का स्वागत सत्कार भी होता है। भोजनोपरांत भक्त लोग मेरे से पूछते हैं, महाराज इस आश्रम में आमदनी का क्या सोर्स है। मैं पूछता हूँ, यह आप किस लिए पूछ रहे हैं। भक्त लोग कहते हैं, महाराज भोजन के समय में देखता हूँ बहुत अच्छी क्वालिटी का यहाँ चावल बनता है, बहुत बढ़िया दाल भी बनती है, शुद्ध देसी घी की उसमें खुशबू भी आती है। एक दो रंग की सब्जियां भी बन जाती हैं। न गाय है आश्रम में, न भैंस है आश्रम में, तो भी कभी खीर तो कभी दही तो कभी दूध मिल ही जाते हैं। दो चार फलों के भी दर्शन हो जाते हैं। एक दो रंग की मिठाइयाँ भी मिल ही जाती हैं। इतना दुर्गम स्थल और भोजन का इतना सारा प्रबंध कैसे होता है। क्या सोर्स है आश्रम में, आप लोग क्या सब काम करते हैं जितनी व्यवस्था हो जाती है। मैं कहता हूँ सोर्स तो सही में कुछ नहीं है।
10-20 साल पहले कुछ एक फल भी यहाँ हो जाते थे, कुछ सब्जियाँ भी हो जाती थी, लेकिन अब तो वह भी बंदर नहीं छोड़ता, कुछ भी नहीं, सोर्स कुछ भी नहीं। और गुरु महाराज की दया से कमी कुछ नहीं। ये सारे प्रबंध जो देख रहे हैं, इसके पीछे बड़ा भारी रहस्य है। हम लोग जितने यहाँ पर रहते हैं, वे दो ही कामों को बड़े ही मनोयोग के साथ यहाँ करते हैं। दो काम कौन कौन से? समय समय पर सत्संग और समय समय पर ध्यान। ये दो काम जब से यह आश्रम बना है और जब तक यह आश्रम रहेगा तब तक चलते रहेंगे। और यहाँ रहने वाले को ये दो काम ही करने होंगे। समय पर झाड़ू लगे चाहे नहीं लगे कोई बात नहीं, समय पर भोजन हो चाहे नहीं हो कोई बात नहीं, समय पर और कोई काम यहाँ हो चाहे नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन समय पर ध्यान और सत्संग चलेगा ही। यही यहाँ सबसे बड़ा प्रबंध का सोर्स है। ये ही दो काम यहाँ होते हैं। इन दोनों कामों का ऐसा असर है, ऐसा प्रभाव है कि बिना मांगे यहाँ पर पैसे लेकर लोग आते हैं, बिना मांगे फल फूल लेकर लोग आते हैं, बिना कहे दूध दही घी आदि लेकर भक्त लोग आते हैं, बिना कहे बहुत तरह की साग सब्जियां लेकर भक्त लोग आते हैं, बिना कहे चावल दाल आटा गेहूं आदि सब लेकर भक्त लोग यहाँ आते हैं। बिना कहे बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बिना मांगे सब कुछ मिल रहा है। और बड़े आदर के साथ मिलता है, बहुत आग्रह के साथ मिलता है, बहुत सम्मान के साथ मिलता है। और लाने वाले बहुत भाव से बहुत दिल के साथ लाते हैं। किसका प्रभाव है? किस काम का प्रभाव है? बस यही दो काम, सत्संग नित और ध्यान नित। गुरु महाराज ने हम लोगों को काम दिया है। हम लोग तो साधु भेष में हैं, हम लोगों को तो खास तौर से यह काम दिया है, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, संलग्नता पूर्वक। ये दो काम हम लोगों को करना है।
और ये ही दोनों कामों को आप लोगों को भी बहुत संलग्नता के साथ करना है। मैं विश्वास दिलाता हूँ, जिस तरह से यहाँ सब कुछ बिना मांगे मिल रहा है, वैसे ही आप लोगों को भी ये सारे पदार्थ घर बैठे बिना मांगे मिलेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये दो काम जीवन के सबसे महत्वपूर्ण काम है। जो इन कामों को नियम से करते रहेंगे, उनको जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। कल एक दो बच्चे मेरे से पूछ रहे थे, यह आश्रम कब बना? मैंने कहा तुम्हारी उम्र कितनी है? कहा 21 साल। मैंने कहा तुम्हारी उम्र से 4-5 साल पहले। उन्नीस 96 ईस्वी में इस जगह पर हम आए, दिसंबर के महीने में आए। समझिए कितने साल हो गए। तब से दो ही काम चल रहा है। और जगह के पैसे भी हमको नहीं देने पड़े, वह भी किसी ने दिया। और जो यहाँ पहले से रहते थे, उनको खाने के लिए रोटी पर आफत, पीने के लिए पानी पर आफत, पहनने के लिए कपड़े पर आफत, रहने के लिए घर कैसा था, जो देखे होंगे उनको पता होगा। जो यहाँ हम लोगों से पहले से रह रहे थे, वे लोग बहुत काम यहाँ करते थे, लेकिन सब कुछ पर आफत। और हम लोग यहाँ आकर बस दो ही काम करने लगे। देखिए सब कुछ बनता चला जा रहा है, सब कुछ मिल रहा है, कोई कमी नहीं। और जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ वहाँ भी कोई कमी नहीं रहती है। सत्संग और ध्यान हम लोगों को गुरु महाराज ने आदेश दिया है, इन दोनों कामों को अत्यंत संलग्नता के साथ करते रहो। और यहाँ के समाज को मैंने देखा, जिन जिनको बताया वे थोड़े बहुत करने लगे। 25 साल पहले जिन जिनको मैं देखता था कि घर कैसा था, आज उनका घर देखिए, उनके घर की व्यवस्था क्या थी, आज उनके घर की व्यवस्था को देखिए। उनका मान सम्मान कैसा था, आज उनके मान सम्मान को देखिए। सबको आप देख सकते हैं। दुनिया भर के धंधों में लगे हुए हैं, दुनिया भर के कामों में लगे हुए हैं, और सत्संग ध्यान रूपी काम को नहीं कर रहे हैं, तो जीवन में शांति नहीं है। पागल कुत्ते की तरह सुख के लिए, आनंद के लिए, शांति के लिए सब भटक रहे हैं। बिल्कुल शांति नहीं। कुछ देर पहले यहाँ से मुरादाबाद के डॉक्टर लोग गए। 4 दिन 5 दिन जब
आप उनके पास जाएंगे तब आपका नंबर आएगा। इतना बड़ा डॉक्टर, उनके परिवार कितने आदर के साथ आए और यहाँ से गए। और उन्होंने कहा, यहाँ जो शांति मिल रही है, यहाँ जो आनंद मिल रहा है, महाराज घर में नहीं। लाखों की रोज की कमाई है और वहाँ उनको शांति नहीं है, वहाँ उनको सुख नहीं है। और यहाँ हम लोगों के सुख को देख करके तरसते हैं। एक लड़का ने मेरे से पूछ दिया कि महाराज यहाँ तो मन में होता है 5-7 दिन रहूं। मैंने कहा मन में होता है तो आकर रहता क्यों नहीं है? तब कहता कर्म में नहीं लिखा हुआ है, भाग्य में नहीं लिखा हुआ है। यहाँ आकर के रहना और यहाँ जो कर्म कराया जा रहा है उन कर्मों को करना बिरला के जीवन में नसीब नहीं है। अंबानी के जीवन में नसीब नहीं है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के जीवन में नसीब नहीं है जो आप लोगों को नसीब है। साधु संतों के पास बैठना और जीवन का सबसे बड़ा काम सत्संग और ध्यान करना, ये सबके नसीब में नहीं। जगत गुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में लिखा, दुर्लभं त्रयमेवैतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयः। 3 पदार्थ इस संसार में ऐसे हैं जो भगवान की कृपा के बिना मिल नहीं सकते। जब तक ईश्वर दया नहीं करेंगे तब तक मिल नहीं सकते। ये तीनों पदार्थ कौन कौन से हैं? मनुष्यत्वम, मनुष्यत्व, मानवता। स्वामी विवेकानंद कहते थे, शरीर से मनुष्य बन जाना कुछ और बात है और कर्म से मनुष्य बनना यह कुछ और बात है। शरीर से बहुत सारे मनुष्य हैं। आज छुट्टी का दिन है, यहाँ नदी के किनारे देखिए दुनिया भर की गाड़ियाँ लगी हुई हैं। गाड़ियों से निकल कर सारे मानव क्या सब कर्म कर रहे हैं, देख लीजिए। एक का भी कर्म ऐसा नहीं है कि उस कर्म को देखकर हम उनको मनुष्य कह सकते हो। पैसे भी खर्च हो रहे हैं, समय भी खर्च हो रहा है, लेकिन कर्म ऐसा है जिस कर्म को देखकर से मानव नहीं कहा जा सकता। और यहीं पर आश्रम है, उसी रास्ते से आप लोग आए। आप लोग भी नदी के किनारे किनारे ही आए, कोई गाड़ी से उतरकर स्नान करने के लिए नहीं गए। कोई उन लोगों के साथ बैठने के लिए नहीं गए, कोई लोग वहाँ जाकर खाने पीने नहीं लग गए, सब यहाँ आए। यहाँ आ जाना, यहाँ आकर बैठ जाना
समझिए ईश्वर की कृपा हो गई है। जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा हो गई है वही यहाँ आकर के बैठ सकता है। और यहाँ आकर के बैठना, यहाँ के बताए हुए रास्ते पर चलना, यही सच्ची मानवता है। सच्चा मानव का जो कर्म है वह कर्म आप लोग अभी कर रहे हैं। खेतों में तो सब लोग काम कर रहे हैं, राक्षस भी कर रहे हैं, मनुष्य भी कर रहे हैं, बैल भी खेत में काम कर रहा है। खेतों में तो सब काम कर रहे हैं, दफ्तर में सब काम कर रहे हैं, दुकानों में जाकर के सब काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में जाकर के सब काम कर रहे हैं। दुनिया में जा कर के दुनिया के लोग बहुत तरह के कामों को कर रहे हैं, लेकिन मानव मात्र के लिए जो कर्म बताया गया है वह कर्म यही है जो अभी आप लोग कर रहे हैं। हम लोग इस शरीर में आने से पहले कहाँ आए? इस शरीर में आने के पहले हम लोग कहाँ आए? हम लोग इस शरीर में आने से पहले माता के शरीर में आए। सब माता के शरीर से बाहर निकले हैं, माता के शरीर में आए। और माता के शरीर में आपके रहने की कैसी व्यवस्था थी? विचार करिए। 5 स्टार होटल की व्यवस्था नहीं थी। जहाँ पर माता के पेट में मल और मूत्र बनता है, वहीं पर हमारा मुंह होता है। माता के पेट की जठराग्नि से हम तपते रहते हैं। माता के पेट के कीटाणु हमें दंशन करते रहते हैं। गर्मी लगने पर न शीतलता की कोई व्यवस्था है, न ठंडी लगने पर गर्मी की कोई व्यवस्था है। किस कदर हम माता के पेट में कैद रहते हैं, माता को भी पता नहीं है। कितना कष्ट में हम रहते हैं, उस कष्ट से बढ़कर दुनिया में कोई कष्ट नहीं होता है। बेटा नहीं हुआ, नौकरी नहीं मिली, व्यापार नहीं चला, दुनिया का काम नहीं चल रहा है, यह बहुत बड़ा दुख नहीं है। इन दुखों में तो दुनिया के लोग पड़े ही हैं। माता के गर्भ में आने पर जो जीव को दुख होता है, उस दुख की बराबरी में दुनिया में कोई दुख नहीं है। एक एक क्षण का समय कल्प के समान व्यतीत होता है। ऐसे कष्ट में हम वहाँ रहते हैं, और 1-2 दिन नहीं रहते हैं, 9 महीने तक रहते हैं। उस महानतम कष्ट की घड़ी में हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा, इस कष्ट से हमें कब बाहर निकाला जाएगा। परमात्मा कहते हैं, तुम इस कष्ट से क्यों बाहर निकलना चाहते हो? उस वक्त हम परमात्मा से कहते हैं, यहाँ बड़ा कष्ट हो रहा है, इस कष्ट से हम बाहर निकलना चाहते हैं। परमात्मा कहते हैं, इस कष्ट में तो पहली बार नहीं आया है, जब से दुनिया बनी है तब से इस कष्ट में आ रहा है, जा रहा है। अनादिकाल से यह चक्कर तुम्हारे साथ लगा हुआ है। हम कहते हैं, जो हुआ सो हुआ, भगवान हमें यहाँ से बाहर निकालो।
भगवान पूछते हैं यहाँ से बाहर निकलकर तुम क्या करोगे, बताओ। उस वक्त हम लोग परमात्मा से, भगवान से यह वादा किए हैं कि इस कष्ट से हमें बाहर निकाल देंगे, तो हम आपका इतना भजन करेंगे, इतना भजन करेंगे कि दोबारा इस कष्ट में आना नहीं पड़े। यही कहकर हम लोग यहाँ आए हैं। यह वादा करने पर भगवान ने हमको बाहर निकाला है। खेती के लिए हम लोगों ने वादा नहीं किया है, नौकरी के लिए वादा नहीं किया है। अभी मेरी बात आप लोगों को समझ में आए चाहे नहीं आए, एक ऐसा दिन आप लोगों के जीवन में होगा जिस दिन मेरी सारी बातें समझ में आ जाएंगी, और वह दिन ऐसा होगा कि जिस दिन के बाद कोई दिन नहीं बचेगा, केवल पश्चाताप रहेगा। महाराज पहले बताए थे कि क्या करने के लिए तुम दुनिया में आए हो, क्या करने का वादा करके भगवान से दुनिया में आए हो। जीवन के अंतिम दिन में मेरी बात समझ में आएगी, और जब मेरी बात समझ में आएगी तो करने के लिए समय नहीं रहेगा, फिर तो चलने की तैयारी रहेगी। जो हम लोगों ने भगवान से वादा किया है वही याद दिलाने के लिए हम लोग सत्संग में उपदेश करते हैं, वही याद दिलाते हैं। और जो हम लोगों की बातों को मान लेते हैं वे मनुष्य नहीं रह जाते, सच्चे मानव बन जाते हैं। तो जो यहाँ पर बैठ कर के काम कर रहे हैं वे सच्चे मानव हैं। ऐसा मानव आप कैसे बने हैं? ईश्वर की कृपा से। जिनके ऊपर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होती है वे ही इस प्रकार के कर्म करते हैं जो कर्म अभी आप लोग कर रहे हैं। न किसी को झूठ बोलने के लिए कहा जा रहा है, न चोरी करने के लिए, न नशा पीने के लिए, न हिंसा करने के लिए, न निंदा चुगली करने के लिए, न व्यभिचार करने के लिए, कोई भी बुरे कर्म करने के लिए हम नहीं कह रहे हैं। और जितना अच्छा से अच्छा कर्म हो सकता है वही सब करने के लिए कह रहे हैं। जिन कर्मों के कारण अब तक हम दुख भोगते आए हैं, आगे भी दुख भोगेंगे, उन बुरे कर्मों को करने के लिए हम लोग कभी नहीं कहते हैं। और जिन कर्मों के करने से आगे भी आपका जीवन सुखमय बनेगा, वर्तमान का जीवन आपका सुखमय बनेगा, और आपके साथ जो जुड़े रहेंगे उनका भी वर्तमान भविष्य सुखमय बनेगा। ऐसा कर्म करने के लिए हम लोग समाज को सिखलाते हैं, ऐसे कर्मों में समाज को लगाते हैं। महापुरुष संश्रयः, साधु के संग से, महापुरुष के संग से सच्चे कर्म करने का मानव को ज्ञान प्राप्त होता है। तो मनुष्यत्व ईश्वर की कृपा से और मुमुक्षुत्व ईश्वर की कृपा से, तो महापुरुष का संग ईश्वर की कृपा से
प्राप्त होता है, ईश्वर की बड़ी कृपा है। हम आप लोगों को बस दो कामों के लिए ज्यादा आग्रह कर रहे हैं, सत्संग और ध्यान। इस पर जोर देना है, इसके लिए समय निकालना है। आप देखिएगा, जंगल में आप स्वर्ग के जैसा सुख भोगेंगे, जहाँ सुख का कोई संसाधन नहीं है, वहाँ पर वैकुंठ का सुख भोगेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जहाँ केवल दुख ही दुख मिल सकता है, वहाँ भी आपको सुख ही सुख मिलता रहेगा। ऐसा काम करने के लिए गुरु महाराज ने हम लोगों को सिखला दिया है, कह दिया है कि इन दो कामों को नियम से करते रहो, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य। और एक भजन में गुरुदेव ने लिखा है, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। ये प्यारे, नित्य नियम से सत्संग करो, तुम्हारा सब काम पूरा होगा, कोई काम आधा अधूरा नहीं रहेगा। एक धर्म प्रेमी मेरे पास सत्संग करने के लिए आ गए। देख रहे हैं, आज बरस रहा है सत्संग का फल। मेरे पास एक सत्संगी सत्संग करने के लिए आया। दो तीन घंटे तक बैठकर सत्संग किया। बड़े मनोयोग से सत्संग किया। जब घर गया तो घर के लोगों ने कहा, खेतों में जो गेहूं की फसल लगी हुई थी, उस फसल को गायें चढ़ गईं। तुम खूब सत्संग करते रहो, इसी तरह से सत्संग करते रहो, पता चलेगा इस साल क्या खाओगे। फसल गायें चढ़ गईं, लेकिन वह पक्का सत्संगी था। उन्होंने कहा, चढ़ गई तो चढ़ गई, हमें विश्वास है कि हम बहुत बड़ा काम करके आ रहे हैं, बहुत बड़ा काम का बहुत बड़ा फल मिलता है। और भगवान शिव ने भी कहा, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन। हे पार्वती, संतों के समागम के समान संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं है। आज हम उसका अनुभव करेंगे। शिव जी ने कहा है, संतों के समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं, तो बहुत बड़ा लाभदायक काम करके हम आ रहे हैं। फसल को गाय चढ़ गई तो चढ़ गई, कोई बात नहीं। और गेहूं में समय पर पानी देता रहा, खाद वगैरह देता रहा। जब गेहूं पक गया, अगल बगल वाले भी गेहूं को काट लिए। उसके बाद तैयारी हुई, तो जितना गेहूं अगल बगल वाले को हुआ, उससे एकाध मन गेहूं इनको ज़्यादा ही हुआ। अगल बगल वाले को
जितना हुआ उससे कुछ ज़्यादा ही हुआ, इतना उनको पक्का विश्वास था। और घर के लोगों को कहा कि देख लो, हम सत्संग करके आए, हमारी फसल को गाय खा गई, नुकसान क्या हुआ? एक आध मन ज़्यादा ही हुआ है, पूछ लो बगल वाले से। वे लोग सत्संग नहीं किए, वे लोग ध्यान नहीं किए, वे लोग संत की शरण में नहीं गए, तो कहाँ हमसे आगे बढ़ गए? यह तो अनुभव की बात है। बहुत लोगों को विश्वास है, आप इन कामों को करते रहें, पहुँचे हुए संत का बताया हुआ यह काम है, सत्संग नित और ध्यान नित, रहिए कर संलग्न। गुरु महाराज ने कहा कभी कभी सार्वजनिक सत्संग भी करो जा करके। यहाँ सप्ताह में एक बार सार्वजनिक सत्संग होता है, और सत्संग अकेले में भी होता है। सुबह बैठ गए नियम से, सुबह के स्तुति कर लिए, गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ कर लिया, आरती कर लिए, उसके बाद कोई काम में लगे। शाम के समय भी स्तुति प्रार्थना कर लिए, एक आध भजन गा लिए, आरती कर लिए, उसके बाद और काम में लगे। और 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, हाथ पैर मुंह धो लिए, 1 घंटा किए तो अच्छी बात है, नहीं तो आधा घंटा ही कम से कम आधा घंटा ध्यान कर लीजिए। दिन के दोपहर में कम से कम आधा घंटा ही ध्यान कर लीजिए, सायंकाल आधा घंटा ही ध्यान कर लीजिए। 3 बार कम से कम नित्य नियम से आधा आधा घंटा ही ध्यान कीजिए। 2 बार नित्य नियम से स्तुति प्रार्थना आरती कर लीजिए। गुरु महाराज का बताया हुआ यह काम है, और इसका फल आप लोग देखिएगा। कोई कमी नहीं रहेगी। विश्वास यदि है तब, जिनको विश्वास है ही नहीं तो उनके लिए क्या कहा जाए। काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी से कहा, देखेऊं करि सब कर्म गोसाई, सुखी न भयऊं अवहि की नाई। हे गरुड़ जी, दुनिया के सारे काम करके हम देख लिए, कोई ऐसे काम नहीं जो हम नहीं किए। कुछ काम इस जीवन में किए, कुछ काम इस जीवन से पहले जीवन में किए, कुछ काम उससे भी पहले के जीवन में किए। जब से दुनिया बनी है तब से हम हैं, और तब से काम करते चले आ रहे हैं। सब काम करके देख लिए, और सब देहों में जा जा करके देख लिए। मनुष्य शरीर में जा करके देख लिए, गधा के शरीर में, बैल के शरीर में जा जा करके देख लिए, उस शरीर में भी सुख नहीं मिला। किसी शरीर में सुख नहीं मिला, किसी काम से सुख नहीं मिला। सुख मिला है अब हम सब काम छोड़ करके 2 ही काम में लग गए हैं, सत्संग नित और ध्यान नित। सुखी न भयऊं अवहि की नाई। अब जो सारे कामों से मन को हटाकर 2 कामों में मन को लगाए हैं, इन 2 कामों के करने से जो हमें सुख मिला है वह सुख पहले कभी नहीं मिला। सुखी न भयऊं अवहि की नाई, ये 2 ही काम नियम से आप लोग करें, नियम टूटे नहीं। जैसे खाने का नियम पक्का है,
किसी दिन आप भूखा नहीं रहते हैं, नियम से खा रहे हैं, नियम से बाथरूम में जा रहे हैं, नियम से स्नान कर रहे हैं, नियम से दफ्तर में जा रहे हैं, नियम से खेतों में जा रहे हैं। जैसे दुनिया के सारे कामों के लिए नियम बने हुए हैं, आप लोग करते ही हैं, उसी तरह से सबसे बड़ा काम, सबसे सुखदायक काम, सबसे बड़ा फल देने वाला काम जो सत्संग ध्यान है, इसको आप नियम से करें और आप इस काम के परिणाम को देखेंगे। लोग मेरे से कहते हैं आपका आश्रम में क्या आमदनी का सोर्स है, हम कह देते हैं यही आमदनी का सोर्स है। 5 फल तो इस काम करने वाले को मिलते ही हैं, मति, कीरति, गति, भूति, भलाई। जब जहि जतन जहाँ जहि पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लो कहो वेद न आन पाओ। आपकी बुद्धि सुधर गई, आपकी बुद्धि निर्मल हो गई, आपकी बुद्धि सही ढंग से काम करने लग गई। इसको आप कम समझते हैं। बुद्धि को सही दिशा में लगाने वाला यही स्थान है और यही काम है। नहीं तो बुद्धि आदमी को आज पागल बना रही है। देखिए नदी के किनारे किस कदर पागलों की तरह सब कर रहे हैं। और एक मानव आप भी हैं, बिना सत्संग किए बुद्धि सही दिशा में काम कर नहीं सकती है, बुद्धि के द्वारा सही काम हो नहीं सकता है, बुद्धि सही निर्णय दे नहीं सकती है। बुद्धि को सारथी बताया गया है, मन को लगाम बताया गया है, इंद्रियों को घोड़े बताए गए हैं, शरीर को रथ बताया गया है, जीव को सारथी रथी बताया गया है। आत्मा यह रथी है, इस शरीर रूपी रथ पर बैठा हुआ है। यह जीव सही मंजिल पर कैसे पहुंचेगा, सही सुख कैसे प्राप्त करेगा, सही शांति कैसे प्राप्त करेगा, जब बुद्धि रूपी सारथी मन रूपी लगाम को पकड़कर इंद्रिय रूपी घोड़े को सही दिशाओं में चलाएगी। जब तक बुद्धि मन रूपी लगाम को नहीं पकड़ेगी, तब तक वह चंचल मन सारी इंद्रियों को पागल बना करके छोड़ देगा। और पागल बनी हुई इंद्रियां न जाने कौन कौन से दुष्कर्म नहीं आपसे कराएंगे, और उन दुष्कर्मों का कौन कौन सा दुष्परिणाम नहीं आपके जीवन में आएगा। ऐसी बुद्धि सत्संग से प्राप्त होती है, जो बुद्धि चंचल मन रूपी लगाम को थामे रहती है, सारी इंद्रियां उनके नियंत्रण में रहती हैं, शरीर इसका नियंत्रण में रहता है, शरीर से सही काम होता है, और तब यह जीव रूपी रथी सही लक्ष्य पर पहुंचता है, सही स्थान पर पहुंचता है, सच्चा पदार्थ को प्राप्त करता है। सत्संग का यही फल है। जिस काम को नित्य नियम से करने के लिए आपको कहा जा रहा है, वह काम ऐसा है कि सबसे पहले यह काम बुद्धि पर ही अटैक करता है। आपकी बुद्धि को ही ऐसा बना देगा, यह सत्संग आपकी बुद्धि को ऐसा बना देगा कि आपकी बुद्धि के द्वारा कभी भी कोई गलत काम होगा ही नहीं। गलत काम का गलत नतीजा होता है। आपके द्वारा कभी बुरा काम होगा ही नहीं। और जिस आदमी की बुद्धि सही काम में लगी हुई रहती है, जिस आदमी की बुद्धि सही होती है, दुनिया में उसी आदमी का नाम होता है।
जो अपनी बुद्धि के द्वारा सदैव सही काम करता है, दुनिया में उसी आदमी का नाम होता है, उसी की कीर्ति दुनिया में होती है। आप मर जाएंगे तो भी आपका नाम दुनिया में रहेगा। मरना तो सबको है एक दिन। कोई ट्रक के नीचे दब करके मर जाते हैं, कोई जहर पी करके मर जाते हैं, कोई आग लगा कर मर जाते हैं, कोई ऐसे ही मर जाते हैं। यहाँ आए हैं तो यहाँ तो एक दिन नियम है कि जाना ही है, मरना ही है। लेकिन इस तरह से मर कर नहीं जाना है कि दुनिया के लोग हमको भुला दे। अरे बड़ा पापी था, भले चला गया, घर का झंझट चला गया। बहुत लोगों के लिए लोग कहते ही ऐसा आदमी मरता नहीं, और बहुत आदमी के लिए लोग कहते हैं आहा ये आदमी हमारी भी आयु लेकर के जिए, संसार का बहुत कुछ करेगा। किसी आदमी को हम अपनी आयु दे करके बहुत दिनों तक जिंदा रखना चाहते हैं। मरने के बाद घर में फोटो लगाते हैं। यहाँ देख रहे हैं चारों तरफ फोटो लगा हुआ है। किसका फोटो लगा हुआ है? जिन्होंने अपनी बुद्धि को गलत काम में कभी लगने नहीं दिया। जिस आदमी की बुद्धि के द्वारा कभी भी गलत काम होता ही नहीं, ऐसी बुद्धि वाले को ही संत कहते हैं। जिसकी बुद्धि से कभी भी गलत निर्णय नहीं, गलत काम नहीं होता है, ऐसे को संत कहते हैं। और जो सदैव अपनी बुद्धि पर ध्यान रखते हैं, हमारी बुद्धि गलत काम में नहीं लगे बचाए रखते हैं, वे भक्त कहलाते हैं। कभी कभी इधर उधर हो भी जाता है, वे भक्त हैं, संभाल रहे हैं, कभी कभी असफल हो जाते हैं। और जिनकी बुद्धि से सही काम कभी होता ही नहीं, वे मंद बुद्धि, नीच बुद्धि, शरीर भले मनुष्य का हो लेकिन वह मनुष्य नहीं है, उसका कोई फोटो नहीं लगाता। जब से मैं यहाँ आया हूँ, बहुतों का नाम जानता हूँ, बहुतों का नाम मैं भी रख देता हूँ। इस इलाके में किसी का नाम रावण है, बताएंगे आप लोग? दुर्योधन नाम है किसी का? नहीं बताएंगे। इस इलाके में किसी ने भी अपनी बेटी का नाम मंथरा रखा है? शूर्पणखा? कोई नहीं रखे होंगे। कैकेयी? कोई भी नहीं रखे होंगे। ये भी लोग हुए थे एक दिन। आज भी लोग उनके नाम से घृणा करते हैं, अपने बच्चे का ये सब नाम नहीं रखते हैं। लेकिन देखिए, राम नाम के कितने लोग होंगे इस इलाके में। बहुतों का नाम भरत होगा, बहुतों का नाम लक्ष्मण होगा, बहुतों का नाम शत्रुघ्न होगा, बहुतों का नाम कृष्ण होगा, बहुतों का नाम युधिष्ठिर होगा, अर्जुन होगा। देखिए ये सब नाम शरीर नहीं है, लेकिन तो भी लोग आज अपने बच्चे का वह सब नाम रखते हैं। तो जिनका नाम सब लोग याद रखे, समझो वो आदमी अमर है। इन महापुरुषों ने कौन ऐसा काम किया था, उनका नाम अमर हो गया। आज लोग अपने बच्चे का नाम रखते हैं। अर्जुन रखो, भीम रखो, नकुल रखो, सहदेव रखो, ये सब नाम लोग रखते हैं। इन महापुरुषों ने अच्छे अच्छे काम किए। इन महापुरुषों ने अपनी बुद्धि का सही सदुपयोग किया, इसीलिए दुनिया में नहीं भी हैं, उनका नाम चल रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी उनका नाम चल रहा है।
रावण भी हुए, कुंभकर्ण भी हुए, मेघनाद हुए, अहिरावण हुए, कंस हुए। कंस भी किसी का नाम नहीं होगा। कंस हुए, मंथरा, कैकेयी, शूर्पणखा, ये सब नाम कोई नहीं रखते हैं। उन लोगों ने बुद्धि से सही काम नहीं लिया। सत्संग जो करता है, नित्य नियम से श्रद्धा समन्वित होकर सत्संग करता है, तो उनकी ऐसी बुद्धि हो जाती है कि उसकी बुद्धि के द्वारा ऐसा ऐसा कर्म होता है कि मरने के बाद भी उनका नाम चलता रहता है। यह भी तो एक धन ही है, मरने के बाद भी चलता रहे। तीसरी चीज है गति, अर्थात मोक्ष, अखंड सुख, अखंड शांति, जिसका दुनिया में नाम होगा, जिनकी बुद्धि सही काम में सदैव लगी रहेगी, उसी को तो एक दिन अखंड सुख मोक्ष प्राप्त होगा। भूति, ऐश्वर्य, किसी भी चीज की दुनिया में कमी नहीं, नाम भी उतना ही, धन की भी कोई कमी नहीं, विद्या की कोई कमी नहीं, संतति की कोई कमी नहीं, प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं, सारा ऐश्वर्य प्राप्त होगा। और आपका कभी बुरा नहीं होगा। भलाई ये बहुत बड़ा फल है, आपको कभी बुरा दिन नहीं देखना पड़ेगा। बड़े बड़े लोगों को मैं देखता हूँ, एक दिन तूती बोलती थी और एक दिन ऐसा बुरा दिन देखने को मिल रहा है कि लोग घृणा करते हैं। वे भी परेशान हैं, दुनिया के लोग भी घृणा करते हैं, ऐसा कर्म किया था। दो चार दिन पहले हमको दिखलाया था किसी ने मोबाइल में, कौन अंसारी है उत्तर प्रदेश में, करोड़ों करोड़ जमा किया था, करोड़ों करोड़ की बिल्डिंग सारी दुनिया के गरीबों को लूट करके अपने को कैसा समझता था। मूछें भी बड़ी तगड़ी तगड़ी थी। आज सारे ध्वंस हो गए। अब बेटे पर नंबर आ गया है, बेटे का भी ध्वंस हो रहा है, मारे मारे फिर रहे हैं। कैसा बुरा दिन आया। यदि बुद्धि के द्वारा सही काम करता, आज ऐसा दिन देखने को नहीं मिलता। आप लोग धन्य हैं, तो ज़्यादा हाय हाय नहीं करते हैं, बड़े मज़े से अपने घर में 2 रोटी खा रहे हैं, दाल पी रहे हैं, थोड़ा बहुत दूध दही भी मिलते ही होंगे। आप लोग बहुत सुखी हैं। गुरु महाराज की बड़ी कृपा आप लोगों के ऊपर हो गई है। आप लोग नित्य नियम से थोड़ा बहुत सत्संग ध्यान कर रहे हैं। ज़्यादा करेंगे तो क्या कहा जाए, कितना मिलेगा। मति, कीरति, गति, भूति, भलाई, ये तो पांचों के पांचों मिलेंगे। कम भी करेंगे तो भी बुरा दिन आप लोगों को देखना नहीं पड़ेगा। लोगों को कभी कभी लगता है गुरु महाराज की कृपा नहीं हुई, ये काम हमारा नहीं बना, वो काम नहीं बना। आपको क्या पता है, आपको आँख कहाँ है। यदि वह काम हो जाता तो उस काम के होने से क्या परिणाम निकलता, आपको क्या पता है। गुरु महाराज के ऊपर अपने को समर्पित कर दीजिए। गुरु महाराज को सब पता है कि क्या होने से आपका भला होगा। गुरु महाराज को सब पता, आपको तो अपना भी पता नहीं है, क्या कर रहे हैं, किस दौर में चल रहे हैं। गुरु महाराज को सब पता है कि क्या होने से इसका भला होगा। राष्ट्रपति के द्वारा भी आपका भला नहीं हो सकता, देवी देवताओं के द्वारा भी आपका भला नहीं हो सकता, बड़े बड़े
भगवान के पार्षद राक्षस बन गए, वैकुंठ से उसका पतन हो गया है। लेकिन जिन्होंने संत के बताए रास्ते पर अपने को चलाया, जो संत के बन गए, तो संत उनके जीवन में बुरा दिन नहीं आने देते हैं। अज्ञानी लोग समझते हैं कि यह काम नहीं हुआ, वह काम नहीं हुआ, वह काम हो जाता तो आपका दिन बुरा होता। तो गुरु महाराज आपके जीवन में बुरा दिन नहीं आने देंगे। आप विश्वास रखिए। दो काम जो करने के लिए गुरु महाराज ने हम लोगों को बताया है, सत्संग नित और ध्यान नित, ये दोनों काम आप नियम से घर में रहें घर में करिए, दुकान पर रहें दुकान में करिए, जहाँ रहते हैं वहाँ करते रहिए। आपके जीवन में कभी भी वह बुरा दिन नहीं आएगा जिस दिन में आपको रोना पड़े। सब दिन 2 रोटी खा करके, 1 गिलास पानी पी करके, एक छोटा सा कमरा में रह करके, एक साधारण कपड़े पहन करके आप सुख की नींद सोएंगे। वह दौलत किस काम की है जो दौलत एक दिन हमको रुला दे, तरसा दे, पूरे खानदान को बर्बाद कर दे, नाम जस कीर्ति को मिट्टी में मिला दे। वह धन जस किस काम का है। तो ये 2 काम नित्य नियम से यहाँ पर होते हैं, और यही काम करने के लिए हम लोग नित्य नियम से सबको बतलाते हैं। यही आमदनी का सही सोर्स हम लोगों के पास है। जंगल में कोई कमी नहीं, जंगल में मंगल। ये 2 काम ऐसा है कि जो काम जंगल में रहकर कोई करेगा तो जंगल में मंगल। ये 2 काम जो नहीं करेंगे तो मंगल में खडमंगल होगा। बहुतों के हो रहे हैं मंगल में खडमंगल, और जो इन दोनों कामों को कर रहे हैं वो जंगल में मंगल। तो जंगल में मंगल चाहते हैं दोनों कामों को करें, अब मंगल में खडमंगल चाहते हैं तो दोनों कामों को छोड़ दें, फिर पता चलेगा। यही सुनाया। फिर 19 तारीख को ऊपर गांव में थोड़ी देर का है, फिर आगे आकर के सुनाऊंगा। जय गुरु महाराज। उठा उठा के देते जाओ दोनों चीज। हो गया दोनों में दे।